ओम श्री कृष्णाय वयम नमः। आज 23 जून 2022 बृहस्पतिवार है और हम भगवद गीता का 11वां अध्याय पठन कर रहे हैं। अभी तक हम 4 श्लोक तक देखा था कि किस तरह से अर्जुन शंका के साथ भगवान श्री कृष्ण को उनके विश्व रूप दर्शन के लिए आग्रह करता है। ये बहुत ही स्पेशल बात है क्योंकि समय लक्ष्मी ने भी जो भगवान विष्णु की भार्या है, उन्होंने भी भगवान से इस रूप की देखने की इच्छा व्यक्त नहीं की। शेषनाग ने भी कभी ऐसा प्रयत्न नहीं किया और कई भगवान के ऐसे भक्त हैं जैसे गरुड़ जो उनकी सवारी करते हैं और सनकादिक आदि जो नित्य निरंतर नारद जी जो नित्य निरंतर भगवान की चिंतन में रहते हैं, उन्होंने भी कभी उस दर्शन की आकांक्षा इच्छा नहीं की जो आज अर्जुन ने भगवान से पूछा। भगवान अंतर्यामी हैं, भगवान मन की बात समझते हैं। भगवान के लिए अर्जुन बहुत प्रिय सखा है और देखिए यहाँ पर कैसे भगवान उससे बात करते हैं। ये बड़ी ही विचित्र चीज़ है। तो 5वां श्लोक। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च। पश्य, अर्जुन देखो। हे पार्थ, बहुत प्रिय शब्द है पार्थ। हे पार्थ, हे प्रथानंदन, हे कुंती के पुत्र, अब मेरे अनेक तरह के वर्णों का, रंगों से आकृति वाले सैकड़ों क्या हजारों तरह के अलौकिक रूप को तुम देखो। भगवान सीधा अर्जुन को बोलते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि क्या अर्जुन समझ पाया है कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। वो एकदम शुद्ध है, कुछ बोल नहीं रहा है। भगवान कह रहे हैं पश्य, मेरे 100 हजारों जो रूप हैं, सब रूप को तुम एक साथ देखो। नाना विधानी, तरह तरह की, विधानी मतलब तरह तरह की, अलग अलग। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई विशेष है, कोई चंचल है, कोई शांत है। तरह तरह के मेरे रूप हैं, दिव्य हैं, जिनको कहीं कभी देखा ही नहीं होगा, ऐसे मेरे रूप हैं।
और वर्णन ही अलग अलग तरह के, किसी के 2 हाथ 2 पाँव हैं, किसी के कुछ हैं, किसी के बहुत सारे पाँव हैं, किसी का मुख अग्नि के समान है, कुछ कई तरह की चीज़ें भगवान बोलते हैं कि इसमें तरह तरह के वर्ण हैं, तरह तरह के रूप हैं, और इन सारे रूपों को तुम देखो। तो भगवान ने अपना विश्व रूप यहाँ दिखाना चालू तो कर दिया, लेकिन वो क्या हुआ ये हम आगे के कुछ श्लोकों में देखेंगे। 6वां श्लोक। पश्यादित्यान् वसुरुद्रान् अश्विनो मरुतस्तथा बहुन्यदृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम मेरे इस रूप में 12 का 12 आदित्य, जो 12 मास में एक मास में आते हैं, वो 12 आदित्य को एक साथ देखो। समय की सीमा भी नहीं है यहाँ पर। 12 आदित्यों को तुम एक साथ देखो, और 8 वसु जिनके मुंह में हमेशा अग्नि रहती है, उन वसुओं को भी तुम देखो, और जो 11 रुद्र हैं, रुद्र में शंकर श्रेष्ठ, तो 11 जो रुद्र है जो मैंने तुम्हें बोला था, उनको भी तुम देखो, और ये जो 2 अश्विनी कुमार हैं, इनको भी ठीक ठीक तरह से देखो, और ये 49 मरुत गणों को, जो मरुत पवन 49 तरह की जो मरुद हैं, पवन हैं, उनको, उनके जो अधिपति देवता हैं, उनको भी तुम देखो, जिनको तुमने पहले कभी नहीं देखा है। ये सारा भगवान अपना बताते हैं कि ये सब मेरा ऐश्वर्य है, ये पूरी मेरी जो संसार है, ये पूरा इनसे चल रहा है, और जिनको पहले तुमने कभी नहीं देखा है, ऐसे बहुत से आश्चर्यजनक रूपों को तुम देखो। ये सारे के सारे रूप तुम देखो। लेकिन इसके बाद भी अर्जुन चुप है, कुछ बोल नहीं रहा है। आगे का 7वां श्लोक। ये कस्तं जगत कृष्णं पश्चाद्य सचराचरं मम देहे गुडाकेश यच्चानद्रष्टुमिच्छसि। भगवान ने देखा कि क्या इसको नींद आ गई। बोले नींद से तो, नींद को तो ये जीतने वाला खुद, गुडाकेश, नींद जिसके कंट्रोल में है। हे नींद को जीतने वाले अर्जुन, मेरे इस शरीर के एक देश में, एक अंग में पूरा संसार, संपूर्ण जगत भी तुम देख सकते हो। मेरे एक अंश में कुछ देखना चाहो, कोई अंगूठा, कोई उंगली, कोई घुटना, कहीं से भी तुम देखना चाहो तो तुमको पूरा जगत दिखेगा। और कैसा दिखेगा? जो तुम देखना चाहो। तुम देखना चाहते हो कि तुम इसमें विजयी होगे या नहीं, वो भी तुम देखो। और जो तुम नहीं देखना चाहते हो, वो भी तुम देख लो। तुम जो देखना चाहते हो और जो तुम नहीं देखना चाहते हो, दोनों ही इस स्वरूप के अंदर विद्यमान है। तुम देखो तो सही। जब इस तरह से भगवान ने बोला, अब भगवान देखते हैं कि ये तो चुप का चुप, वैसा का वैसा बैठा हुआ है, क्या बात है। तब भगवान को शक हुआ
न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमेश्वरम्। न तुमाम सत्य से दृष्टुम। अब भगवान को ध्यान आया, ये 3 श्लोक बोलने के बाद भगवान को ध्यान आया कि इसके तो चर्म चक्षु हैं, ये मेरे रूप को कैसे देख पाएगा। तो बोले इन चक्षुओं से तो ये देख नहीं सकता। तो बोलते हैं कि भगवान को ध्यान आया, इसलिए भगवान ने कहा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु। हे अर्जुन, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं, और ये दिव्य चक्षु के सहारे तुम मेरा रूप देखो। पश्य में योगमेश्वरम। पश्य में देखो, क्या देखना है कि मेरे ईश्वरीय योग मेश्वरम, योग के ईश्वर को देखो। योग का ईश्वर कौन? मेरे इस ईश्वरीय सामर्थ्य को देखो, जो मेरा विश्व रूप है, इस रूप को देखो। क्योंकि तुम्हारे चर्म चक्षु से तुम उसे नहीं देख सकते, इसलिए मैं तुम्हें वो चक्षु देता हूँ, दिव्य चक्षु देता हूँ, जिसमें तुम मुझे देख सकते हो, जिससे तुम मुझे देख सकते हो। तो ये दिव्य चक्षु जो भगवान बताते हैं, तो ये दिव्य चक्षु वहाँ पे दे रहे हैं। और ऐसे पहले ऐसे ही दिव्य चक्षु संजय को दिया था, तो संजय भी देख लिया। तो ये जो दिव्य चक्षु हैं, ये भगवान बोलते हैं इनसे तुम मेरे को देख सकते हो। जैसे अपन 3D वो पिक्चर हॉल में जाते हैं ना, तो एक चश्मा पहनना पड़ता है। जब आप वो चश्मा पहनते हो तब वो उसका 3D इफेक्ट दिखता है। ऐसे ही ये जो अलौकिक चक्षु हैं, ये अलौकिक चक्षु भगवान अर्जुन को देते हैं कि तेने अभी तक नहीं देखा, तुम ऐसा कैसा है, कोई तेरे इसमें चेंज नहीं दिख रहा है। भगवान को पता पड़ गया कि क्या है, तो भगवान ने वो चक्षु उसके दिए, और उसके बाद में जैसे ही चक्षु दिए, भगवान का वो दिव्य रूप अर्जुन को दिखाई दिया। और अर्जुन को नहीं, अर्जुन के साथ साथ में संजय को भी दिखाई दिया। तो संजय क्या बोल रहे हैं पहले उसको देखते हैं। ये जो संजय बोल रहे हैं, ये अर्जुन ने जब वो दिव्य रूप दिखा उसका मनोभाव है। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरिः दर्शयामास पार्थाय परम रूपमेश्वरम्। संजय धृतराष्ट्र को बोल रहे हैं कि हे राजन, ऐसा कह के फिर महायोगेश्वर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट स्वरूप, विश्व रूप दर्शन, अपना परम ऐश्वर्य, परम सामर्थ्य, वो सारा दिव्य रूप दिखाया। तो वो दिव्य रूप कैसा है, ये आगे संजय बता रहे हैं। अनेक वक्त्र नयनम अनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम।
अनंतम विश्वतो मुखम। दोनों श्लोक को एक साथ लेते हैं, 10वां और 11वां एक साथ। अनेक वक्त्र नयनम अनेकादद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याभरधरन् दिव्यागन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं देवम् अनंतं वैश्वतोमुखम्। अब जो संजय ने देखा वो बता रहे हैं कि अगर मुख की तरफ ध्यान दें, अनंतम विश्वतो मुखम, तो मुख्य मुख दिखते हैं। और अगर नयन की तरफ ध्यान दें, नेत्र, तो नेत्र नेत्र दिखते हैं। ये जैसे कि एक कोई महल हो, कमरा हो, उसके अंदर कांच के वो लगे हुए हों दीवार के ऊपर, और जहाँ आप चेहरा देखते हो तो सब में कांच का चेहरा दिखता है आपको। एक चेहरे के अनेक चेहरे दिखते हैं। इसी तरह वो विभर्स आप देखो तो बड़ा आश्चर्य होता है और बड़ा ही एक तरह से भयानक भी लगता है। लेकिन भयानक लगते हुए भी, जैसे पहले ज्ञानेश्वर महाराज ने बोला कि सब तरह के जो अद्भुत रंग है इसके अंदर, अद्भुत रस जो है, वो अपने साथ दूसरे रसों को भी लेके आया है। लेकिन कैसे लेके आया है? जैसे कि एक शादी के अंदर जोड़े का विवाह हो रहा हो, वहाँ सब बाराती जो आते हैं वो अच्छे अच्छे वस्त्र पहन के आते हैं। उसी तरह यहाँ सब तरह के रंग हैं, लेकिन सब तरह के रंग सब अच्छे अच्छे तरह से ढके हुए रंग के अंदर हैं। तो यहाँ मुख्य तो है शांत रस, आधा तो शांत रस है और आधा है अद्भुत रस, और अद्भुत रस में सारे रस हैं। तो ये अनेक मुख, अनेक नेत्र, अनेक तरह के अद्भुत दर्शन हो रहे हैं। अनेक अलौकिक आभूषण पहने हुए हैं। आभूषण आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, उस तरह के जितने भी उसके अंदर देवी देवता दिख रहे हैं, सबों ने अनेक तरह के आभूषण पहने हुए हैं और अनेक तरह के दिव्य आयुध हाथ में उठाए हुए हैं। किसी के 4 हाथ है, किसी के 12 हाथ है, किसी के 18 हाथ है, और वो हाथों में अपने आयुध, शंख, पद्म और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उठा रखी है। और जिनके गले में दिव्य मालाएं हैं, दिव्य मालाएं, वो जब जिनके फूल कभी मुरझाते भी नहीं है। दिव्य माला बरधरम, अलौकिक वस्त्र पहने हुए हैं, जिनके ललाट और सिर पर दिव्य चंदन का लेप है। तरह तरह की सुगंध आ रही है। चंदन का लेप, इसका लेप, उसका लेप, हर एक, और कोई आप मतलब कि बिल्कुल ही अलग दिव्य चंदन, कुमकुम आदि लगा हुआ, जैसे संपूर्ण आश्चर्यमय अनंत रूपों वाले और सब तरफ के मुख वाले सारे देवता दिव्य रूप से भगवान ने उनको दिखाया। अब वो जो बताए थे, छठे श्लोक में 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 2 अश्वनी और 49 मरुतगण, तो ये सारे के सारे वहां पर एक साथ दिख रहे हैं सारे। और ये जो हैं तरह तरह के आश्चर्यमय ड्रेसें हैं, उनकी तरह तरह की मालाएं सुशोभित हैं, और पता नहीं क्या क्या वो उन्होंने अपने शरीर पे दिव्य चंदन लगा रखे हैं। आगे 12वें श्लोक में
संजय बोल रहे हैं, दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेदयुगपदुत्थिता यदि भाससदृशी साक्षात् भासस्तस्य महात्मनः। अगर आकाश में देखें तो एक साथ हजारों सूर्य जैसे उदय हुए, इतना प्रकाश है कि 1000 सूर्यों के बराबर का प्रकाश। अगर हमारी ये चक्षु सूर्य की तरफ देखना चाहे तो भी नहीं देख सकती, और वो दिव्य चक्षु से भी वो हजारों सूर्य का प्रकाश कैसे दिख रहा है, वो बिल्कुल अलग चीज हो गई। तो उन सब का प्रकाश मिलकर उस महात्मा, उस विराट स्वरूप के प्रकाश के समान शायद ही हो, अर्थात नहीं हो सकता। बोले 1000 सूर्यों का प्रकाश भी जिसमें कम पड़ता हो, उससे ज्यादा प्रकाश वहां पर है, और उसके अंदर ये सब चीजें अर्जुन को दिख रही है। ऐसा संजय बता रहे हैं कि अर्जुन को क्या दिख रहा है। ये संजय उसके अर्जुन के मनोभाव, जैसे ही उनको रूप दिखा तो उसका जो मन में अर्जुन सोचता है वो चीज यहाँ पर बता रहे हैं। क्योंकि संजय को ऐसे नेत्र प्रदान थे कि वो किसी के मन में जाके वो क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, वो बताने में सामर्थ्य था। ये नहीं कि सिर्फ युद्ध में क्या हो रहा है, लेकिन उनके मन में भी क्या हो रहा है वो भी बताने में सामर्थ्य था। प्रकाश, हजारों सूर्य का प्रकाश भी जहाँ कम पड़ता है, ऐसा दिव्य, ऐसा तेज, ये सब कहाँ से आ सकता है कि परमात्मा से ही आ सकता है। 13वां श्लोक, तत्रैकस्तं जगत्कृष्णं प्रविभक्तमनेकदा पश्यद्देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। संजय कहते हैं कि उस समय अर्जुन ने देवों के देव भगवान के उस शरीर में एक जगह स्थित अनेक प्रकार के विभागों को विभक्त संपूर्ण जगत को देखा। एक अंश में मान लीजिए घुटना, उन्होंने घुटना देखा तो घुटने में पूरा संसार दिख गया। 84 करोड़ योनियों की जो कुल बोलते हैं ना, जैसे उसके अंदर, वैसे सब तरह के पशु पक्षी सारे एक छोटे से अंश के अंदर उसको दिखे, सारे के सारे। राम सुखदास जी बोलते हैं, अर्जुन ने भगवान के शरीर की एक जगह में जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वदेजज, स्थावरम, जगमम, नभचर, जलचर, थलचर, 84 लाख योनियां, 14 भुवन और अनेक विभागों में विभक्त इस जगत को देखा। अब आप समझ सकते हो कि एक अंश में जब आप इतने सारी चीज़ों को देखते हो तो कैसे वो कुलबुला रही होगी, और उसको देख के कैसे आप उसका अनुमान लगा सकते हो कि कैसा विभृत्य दृश्य वो होगा। और वो अर्जुन ने वहाँ पे देखा है। अनेक अद्भुत तरह की चीज़ें हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर बता रहे हैं भगवान, ये संजय बता रहे हैं कि अर्जुन ने क्या देखा। अर्जुन ने भगवान के शरीर में जहाँ भी दृष्टि डालते हैं वहाँ अलग अलग तरह की चीज़ें उनको दिखाई देती है। पूरा जगत दिखाई देता है, जैसे वो उसमें से निकल आएगा, उनमें से बाहर आ जाएगा। अंगूठे में देखो, हाथ में देखो, कहीं भी देखो। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पे बताया। 14वां श्लोक, तत विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शीर्षा देवं
कृतांजलिर्भासत। भगवान के इस पूरे विश्व रूप को, जहाँ हजारों सूर्य की रोशनी है और 84 लाख योनि है और सारे देव वहाँ हैं। एक मुंह की तरफ देखो तो मुंह ही मुंह दिखते हैं, नेत्र की तरफ देखो तो नेत्र ही नेत्र दिखते हैं, हाथों की तरफ देखो तो हाथ ही हाथ दिख रहे हैं, पाँव की तरफ देखो तो पाँव ही पाँव दिखते हैं। जो चीज़ नहीं देखना चाहो वो भी दिख रही है और जो चीज़ देखना चाह रहे हैं वो भी दिख रही है। तो बड़ा ही आश्चर्यपूर्वक अर्जुन का हाथ हो गया। कैसे कहे, तो बहुत आश्चर्यचकित हो गया और आश्चर्य के कारण उसका शरीर बिल्कुल रोमांचित हो गया और हाथ जोड़ के वो विश्व रूप देव को प्रणाम करके नमस्ते 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 प्रणाम करते और करके बोले कि अर्जुन ने क्या बोला उसको सुनिए। हम थोड़ा सा ले लेंगे इसमें। अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तदेव देहे सर्वांस्तथा भूतविशेष संगान् ब्रह्माण्डमिंसं कमलासनस्थं ऋषिश्चं सर्वनुर्गश्च दिव्यान्। अर्जुन बोले, हे देव, हे कृष्ण, हे परमात्मा, मैं आपको क्या कहूँ। आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं और प्राणियों का और विशेष विशेष समुदाय मैं देखना चाहूँ तो कहीं तो कुछ दिख रहा है, कहीं मगरमच्छ दिख रहा है, कहीं पर चीले, कौवे, ये वो सारे सारे मछलियाँ और सब कुछ मेरे को दिख रही हैं। सारे विशेष समुदाय दिख रहे हैं। एक तरफ देखो तो बंदर ही बंदर दिख रहे हैं, एक तरफ देखो तो कीड़े कीड़े मकोड़े, मधुमक्खियाँ मधुमक्खियाँ दिख रही है। तो जैसे एक विशेष विशेष समुदाय है। कुछ समुदायों को तो मैं जानता भी नहीं, तो विशेष विशेष समुदाय है। और कमलासन पर बैठे ब्रह्मा जी को भी मैं देख रहा हूँ, शंकर जी को भी देख रहा हूँ और ऋषि को भी मैं देख रहा हूँ और दिव्य सर्पों को भी मैं देख रहा हूँ। वो शिव जी को भी मैं देख रहा हूँ, ब्रह्मा जी को भी मैं देख रहा हूँ और उन दिव्य सर्पों को भी मैं देख रहा हूँ और तरह तरह की चीज़ें मैं देख रहा हूँ। तो हे भगवान, आगे अगले श्लोक में बोल रहे हैं, अनेक बाहुदर वक्त नेत्रम पश्यामि त्वं सर्वतोऽनन्तरूपं नान्तन्न मध्यं न पुनस्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, आप में सब कुछ है। हे विश्वेश्वर, हे इस विश्व के ईश्वर, आपको मैं अनेक हाथों वाला, अनेक पेट वाला, अनेक मुख वाला, अनेक नेत्रों वाला और सब और से जो भी मैं देखता हूँ अनंत ही अनंत दिख रहा है मेरे को। मैं आपको न तो आदि, न तो मैं आपका आदि देख पा रहा हूँ, न मैं आदि आपका अंत देख पा रहा हूँ, न मैं आपका मध्य देख पा रहा हूँ। जहाँ भी मैं हूँ मेरे को पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, कि मेरे को न तो आदि आपका दिखता है, आपका विस्तार इतना है कि मेरे को न तो आकाश दिख रहा है, न दाएं दिखता है, न बाएं दिखता है, सिर्फ आपका रूप रूप और रूप ही दिख रहा है। और जो भी मैं देखता हूँ तो मुख देखता हूँ तो अनेक मुख दिखते हैं, नेत्र देखता हूँ तो अनेक नेत्र दिखते हैं, पेट देखता हूँ तो अनेक पेट दिख रहे हैं। और मैं आपको क्या बताऊँ, मैं इसमें कहीं खो गया हूँ, अनंत ही अनंत देख रहा हूँ। आगे बोल रहे हैं, किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमनन्तं पश्यामि त्वं दुर्निक्ष्यं समन्तात् दीप्तिमन्तं
तान्लारकदुतिं प्रमेयम्। हे भगवान, मैं आपको, आपके मुकुट को देख रहा हूं, आपके गदा, चक्र, शंख, पद्म जो भी आपने धारण किए हैं, सारे अस्त्र, आयुध अलग अलग देवताओं के रूप में भी धारण किए, उन सबको मैं देख रहा हूं। आपकी तेजी राशि, ये जो तेज है, इसका तेज हजारों गुना जो तेज है, उस तेज को मैं देख रहा हूँ। सब तरह से प्रकाशमान है, दीप्तमान अग्नि के समान है और सूर्य के समान कांति वाला है। सूर्य के समान कांति, ये मेरे नेत्रों को, जो आपने दिव्य नेत्र मेरे को दिए हैं, उनको भी बड़ी कठिनता से मैं इसको देख पा रहा हूँ। और सब ओर से ये अप्रमेय रूप है, ये मेरे को शांत नहीं करता है। मेरा चित्त उखड़ गया है, मैं अपने में नहीं रहा। मैं बड़ा आश्चर्यपूर्वक ये सारी चीजें देख रहा हूं। राम सुखदास जी इसमें बताते हैं, भगवान दया प्रदत्त दिव्य दृष्टि से अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने में मैं पूर्ण समर्थ नहीं हो पा रहा है। दुर्निक्ष्य, देखना भी मुश्किल है। ऐसा है, मैं देखना चाहता हूँ, कुछ कहा कहीं चला जाता है। देखना चाहता हूँ, कोई बड़ा मेरे आंखें नहीं टिकती है वहां पर, क्या करूं। इससे सिद्ध होता है कि भगवान से दी हुई शक्ति से भी भगवान को पूरा जान नहीं सकते। राम सुखदास जी बोलते हैं, भगवान के दिए हुए चक्षु से भी भगवान को जान नहीं सकते। ऐसी दिव्य वो रूप है। और इतना ही नहीं, भगवान भी अपने आप को पूरा नहीं जानते। यदि पूरा जान जाए तो अनंत कैसे रहेंगे। तो भगवान का एक नाम है अनंत, वो अनंत है। तो वो अनंत कैसे रहेंगे। अगर भगवान को भगवान जान लेंगे तो वो तो फिर पूरा हो गया ना। जब पूरा हो गया तो अनंत कहाँ रहा। अनंत का मतलब वो भगवान भी अपने आप से अपने आप को नहीं जान सकते। तो अर्जुन क्या जानेंगे, अप्रमेयम। बड़ी कठिनता से आंखें खुल रही हैं और जहां भी मेरी दृष्टि जा रही है तो मेरे को वहां तरह तरह के जानवर, तरह तरह की चीजें, तरह तरह के लोक दिख रहे हैं। और लोकों में जैसे हो रहा है वो सब कुछ दिख रहा है। तो उससे मैं पूरा दुर्निक्ष्य, मेरे लिए देखने जैसा नहीं हो रहा है। मैं बड़ा कष्ट पा रहा हूं और मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। तो ये देखिए, अभी तो सिर्फ यहाँ पर अर्जुन के 3 श्लोक आए हैं और अर्जुन तीसरे श्लोक में भी बोल देता है कि मैं आपको देखने में असमर्थ हूं। आपको देख के मेरा मन उचाट हो रहा है, मेरे मन में तरह तरह के भाव पैदा हो रहे हैं और मैं आपको देख नहीं पा रहा हूं। तो ये जो चीज है ये यहाँ पे बताई है। अभी हम इसको यहाँ पर जो व्यथित भाव है, इस भाव के अंदर भगवान अर्जुन को उसके अंदर कैसा लग रहा है, ऐसा हमने देखा। यहीं पर हम वाणी को विश्राम देते हैं और अगले उसमें हम इससे आगे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ये विश्व रूप दर्शन क्या है। ये दर्शन क्या भगवान का दर्शन है, ये दर्शन है क्या। तो इसको थोड़ा अगले उसके लिए छोड़ देते हैं और अभी हम ये समझते हैं कि भगवान ने कैसा थोड़ा सा, जैसे पहले जब भगवान ने बोला था ना
कि पश्य पश्य पश्य, और अर्जुन देख नहीं पा रहा था। ये जो जादूगर लोग होते हैं ना, ये जादूगर लोग ऐसे ही बोलते हैं, देख गुलु 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 गुलु, ये देखना चलो, अरे नहीं आया, ओके ठीक है वापस, ये क्या, तो वो क्या है, वो जादू एक एक वो वातावरण क्रिएट करते हैं कि ताकि जब वो दिखाए, जब वो उसको खरगोश को निकाले तो सब अरे वाह क्या, तो ये जो चीज़ है भगवान ने ऐसा ही कुछ खेला खेला है, और अर्जुन इसके अंदर हतप्रभ है। अर्जुन बिल्कुल उसको पता नहीं है कि वो कहाँ है, उसको ये नहीं समझ में आ रहा वो क्या देख रहा है, हाँ? ऐसी स्थिति अभी अर्जुन की है, और हम इस स्थिति से आगे उसको और समझने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि भगवान क्या कहना चाहते हैं। तब तक हम वाणी को यही विश्राम देते हैं।